भगवान श्री कृष्ण बचपन में गोकुल में नंद बाबा और माँ यशोदा के यहाँ रहते थे। ये गोकुल गांव यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। परंतु यमुना नदी में कालिया नाम का एक बड़ा ही भयंकर विषैला सांप रहता था। उसके नदी में रहने से नदी का पानी भी विषैला हो गया था। उसका प्रभाव ऐसा था कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। गांव के जानवर जब उस नदी का पानी पीते तो वो मर जाते थे। लोगों को भी पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो इस समस्या से सबको मुक्ति दिलाने की ठान ली। एक दिन वो ग्वाल बालों को अपने साथ यमुना के पास वाले वन में गेंद से खेलने के लिए लेकर गए। खेल खेल में ही उन्होंने अपनी गेंद यमुना नदी में फेंक दी और फिर गेंद लाने के बहाने स्वयं यमुना नदी में कूद पड़े। सबने देखा तो दौड़कर नंद, यशोदा और गांव वालों को खबर की। यशोदा, तुम्हारा कन्हैया यमुना में कूद गया है। ये सुनकर नंद, यशोदा और गांव वालों को बहुत दुख हुआ। सभी भागे भागे यमुना के तट पर आ गए। सब लोग चिंता के मारे चीखने चिल्लाने लगे, हे प्रभु, मेरे कान्हा की रक्षा करना। इधर कृष्ण यमुना नदी में कालिया नाग को खोजने लगे। उन्होंने देखा कि एक महाभयंकर नाग है, उनके अनेकों फन हैं। उसी के शरीर से विष का स्राव हो रहा है। आखिर यही वह कालिया नाग है जिसके कारण पूरी यमुना का पानी विषाक्त हो रहा है। परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। विष उनका क्या बिगाड़ सकता है। कृष्ण उनकी तरफ बढ़ने लगे। जब कालिया नाग ने एक बालक को इस प्रकार निर्भयता पूर्वक सामने आते देखा तो आश्चर्य से भर गया। अरे, आज तक किसी देवता ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया, फिर यह बालक यहाँ कैसे आ गया? ऐसा सोचकर कालिया तेज गति से श्री कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर लपका। परंतु श्री कृष्ण ने इतने विशाल सांप की पूंछ पकड़कर जल के भीतर जोर से घुमाकर फेंक दिया। कालिया नाग तो आश्चर्यचकित हो गया। एक बालक में इतनी शक्ति कैसे आ गई? लगता है इसको अपनी ताकत दिखाता हूँ। अब कालिया नाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर कृष्ण से युद्ध करने लगा। जल के भीतर दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। कृष्ण कभी उसके फन पर मुक्का मारते तो कभी उसको उठाकर जोर से पटक देते। इस प्रकार बार बार चोट लगने के कारण कालिया नाग पूरी तरह थक गया। उसके मुख से खून निकलने लगा। इधर यमुना के किनारे माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, गोकुलवासी चिंता के मारे सुध-बुध खो बैठे। यहाँ तक कि गायें और बछियां भी व्याकुल होकर जोर जोर से रंभाने लग गई। इतने में उनके देखते देखते श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर सवार होकर जल से ऊपर आ गए और कृष्ण उनके फनों पर बंसी बजाते हुए नृत्य करने लगे। तेरा नाम है मुरलीधारी, तू ही ब्रह्मा तू मुरारी, सब दुख हरते हैं मेरे बांके बिहारी। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। कालिया नाग का जो भी सिर ऊंचा उठता, श्री कृष्ण उसी फन के ऊपर नृत्य करते हुए पैरों की चोट करते और उसको दबा देते। ऐसा करते करते कालिया नाग का पूरा अंग चूर चूर हो गया और उसकी शक्तियां भी क्षीण हो गई। अब श्री कृष्ण उसे मारने ही वाले थे कि इतने में कालिया नाग की पत्नी शरप्रिया वहां आ गई। वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हुए कहने लगी, हे कृष्ण, आप किसी को दंड भी देते हैं तो वो उसके परम कल्याण के लिए ही है। ये इनके पुण्यों और आपकी कृपा का फल है जो आपकी चरण धूलि के ये अधिकारी हुए। आप इनकी गलतियों को क्षमा करें और हमें हमारे पति को वापस देने का सौभाग्य प्रदान करें। फिर कालिया नाग भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उसे मारा नहीं। श्री कृष्ण ने उसे कहा, यहाँ तुम्हारे रहने से यमुना का पानी भी विषाक्त हो गया है। तुम शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर समुद्र के बीच बसे किसी द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और चुपचाप अपनी पत्नियों के साथ वो स्थान छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया। उसके जाते ही यमुना का जल शुद्ध, साफ और पीने लायक हो गया। श्री कृष्ण सकुशल बाहर आ गए और तब माता यशोदा, नंद बाबा और सभी गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली।